मम्मी, हर रिश्ते में किसी न किसी को तो झुकना ही पड़ता है, और अगर आज मैं पीछे हटा तो सिर्फ इस घर का सुकून बचाने के लिए। घर तो उसी वक्त बनते हैं ना जब सब लोग बराबर हों, उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। और यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारे हिस्से का सुकून भी दूसरों में बांटा जा रहा है। अम्मी, जावियार ने सॉरी कहा है ना आपको। इसको बचपन से जानता हूं, उसका दिल बुरा नहीं है। इस वक्त वो सिर्फ परेशान है, जिसकी वजह से उसकी जुबान थोड़ी कड़वी हो गई है, वरना बुरा वो बिल्कुल नहीं है। एहसास से इज्जत वापस आ जाती है। आज वो सॉरी करके गया, लेकिन कल क्या होगा? कल फिर कोई ना कोई बात तुमसे मनवा लेगा और तुम मान जाओगे, क्योंकि तुम भी अपने बाप की तरह बहुत कमजोर हो। अगर कमजोर होना सुलह के लिए है तो ठीक है, मैं कमजोर हूं, लेकिन एक बात आप भी याद रखें मम्मी, जावियार हमारा दुश्मन नहीं है, भाई है छोटा। भाई नहीं है बेटा, वो सिकंदर का वारिस है, और तुम बस उसके साए में जीते हो। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, जाओ जाके अपना हक मांगो सिकंदर से। The rise of Annie. आजकल हर कोई एक क्लिक के ऊपर मशहूर हो रहा है। मेहनत क्या होती है, जद्दोजहद क्या होती है, किसी को कुछ पता ही नहीं। वाओ, एनी की पिक्चर। Well, that's the first. At least for a good reason. कभी कभी वक्त बदल भी जाता है सिकंदर, और एनी यहाँ अपनी मेहनत से पहुंची है। मेहनत या जिद? याद रखो मेरीन, ऐसी औरतों की जो कामयाबी होती है ना, वो वक्ती होती है, ज्यादा देर रुकती नहीं है। शायद फिर भी किस्मत इनका साथ देती है, जो कभी हार नहीं मानते। बस कर दो मेरीन, मुझे एनी का नाम इस घर में नहीं सुनना। सच बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझ पर इतना ही भरोसा है? भरोसा तो बहुत है। ये भी जानती हूँ कि अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तो तब भी तुम मेरे साथ खड़े होगे, लेकिन इस वक्त तुम जिद कर रहे हो। हाँ, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत में थोड़ी जिद भी जरूरी होती है। ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। ये सब क्या है जावियार? देखो, वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पर एनीज किचन का फर्स्ट काउंटर बनेगा, जहाँ पर लोग आके ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, और उस कोने में तुम्हारा जूस बार होगा, जहाँ पर लोग फ्रेश जूस से सॉफ्ट ड्रिंक्स बेवरेजेस का ऑर्डर देंगे, और उस कोने में तुम्हारा किचन होगा। वो किचन किस तरीके से डिजाइन करना है, ये मेरा डिपार्टमेंट तो है नहीं, तो वो तुम खुद डिसाइड करोगी। चलो। तो अब तुम्हारे बिलबोर्ड भी लग गए। इतने अच्छे क्यों हो तुम जावियार? क्या हो गया है यार, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? ऐसे मौके पे तुम्हें खुश होना चाहिए, मुस्कुराओ यार। Congratulations, Mrs. जावियार सिकंदर। अब तो पूरा शहर आपको जानने लगा। जावियार, अगर तुम तंज करने आए हो तो दरवाजा तुम्हारे पीछे ही है। कितनी बुरी बात है। अब क्या तुम्हारी मुस्कुराहट बिलबोर्ड्स और एडवर्टाइजमेंट तक ही रह गई है क्या? इश्तिहारात पर मुस्कुराहट नहीं, मेहनत दिखाई देती है। जाकर जरा करीब से देख लो। अच्छा, देखने का हक भी तुमने खुद ही खत्म कर दिया था, याद है ना? एनीवेज, कामयाबी मुबारक हो। जावियार, तुम अब जा सकते हो यहाँ से। ओह माय गॉड, अपने शौहर मेहमानों को दरवाजा दिखाने का हुनर भी सीख लिया तुमने। जावियार, तुमने तो कहा था कि तुम फ्लावर्स देके 5 मिनट में आ रहे हो।
अरूबा वो क्या है ना कि मुबारकबाद देने का मोमेंट कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। ओ आई अंडरस्टैंड, आखिर रोज रोज तो कोई स्टार बनता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे हर रोज एक नया स्टार होता है और कोई दूसरा आते ही वो गायब। आई होप तुम अपनी जगह मेंटेन कर लो वैसे। सच कह रही हो अरूबा, लेकिन मैं खबर बनने के लिए नहीं, तारीख लिखने के लिए आई हूँ। और तारीख को सोशल मीडिया नहीं, वक्त याद रखता है। चलो अरूबा। क्या समझती है अपने आप को? तो ये वाकई खुश है अरूबा के साथ। शायद मुझे भी अब अपने रिश्ते को इख्तिताम देना चाहिए। ये देखो, ये मैं तुम्हें तस्वीर भेज रही हूँ। ये वाला ड्रेस देखो, मुझे तो ये बड़ा पसंद आया। आई थिंक ऐसा बनवा सकते हैं हम साकिब को दिखा के, है ना? आदिल कहाँ है? आदिल तो सिकंदर तुम्हारे साथ क्या था? क्या हुआ? जावियार और आदिल की कोई खटपट तो नहीं हुई? मुबारक हो भाभी, आज आपके बेटे ने कमाल कर दी। मेरे सामने खड़े होकर हिस्सा मांगने की हिम्मत दिखाई है उसने। ऐसी बात उसने पहले तो कभी नहीं की। ये इतनी जुर्रत उसने कैसे दिखा दी? इन हाथों से चलना सिखाया मैंने उसको, और आज इन्हीं हाथों को काटने चला है वो। ये सब आपके बहकावे का नतीजा है भाभी। नहीं सिकंदर, मैं उसे क्यों बहकाऊंगी? यूं भी वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई तुम्हें? पूरी कैलकुलेशन थी आपकी। तुम हर बात को इतना पर्सनल क्यों ले रहे हो? वैसे भी ये अगर आदिल ने ऐसी कोई बात की भी है तो अपने हक की बात की है। तुम ये तो सोचो ना कि जो कुछ उसके साथ हुआ, कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। अगर तुम समझते हो कि उसका कोई हक है तो वो इस वक्त तुम्हें दे देना चाहिए, नहीं? आदिल ने हक नहीं मांगा, मेरे इख्तियार पर हाथ डालने की कोशिश की है उसने, बगावत की है उसने। आंटी का मैसेज? आदिल जल्दी घर आओ, तुम्हारे चाचू बहुत गुस्से में हैं। सिकंदर, तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। मेरे असूल के खिलाफ हर लफ्ज बगावत कहलाएगा। यहां रहना है तो मेरे असूलों के हिसाब से रहना होगा। जिसको मेरे असूलों से इनकार है वो यहां से जा सकता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरे गुनाह की सजा मेरी मम्मी को दी जा रही है। अगर आज पापा जिंदा होते तो बहुत ही शर्मिंदा होते, ये देख के कि उनका छोटा भाई उन्हीं की बीवी को इस घर से जाने की धमकी दे रहा है। सिकंदर प्लीज गुस्से पे काबू रखिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बात तो बढ़ चुकी है। ठीक है चाचू, अगर आपकी यही जिद है ना तो हम ये घर छोड़ देते हैं। आप पेपर्स बनवा लें। चले मम्मी। हम क्यों जाएं? ये घर मेरा है।
अब हम इस घर में नहीं रह सकते। हम यहीं रहेंगे आदिल, ये घर मेरा भी है। मैं देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। आप शायद भूल रही हैं भाभी, ये घर मेरे नाम है। जाना तो होगा भाभी, यहाँ आपका कोई हिस्सा नहीं है। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने इस घर को अपनी पूरी जिंदगी दी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जिसको यहाँ से जाना है वो जाए। मम्मी जिद मत करें, चलें। शुक्रगुजार हूं चाचू, लेकिन मोहताज नहीं। अब तो मुझे अपना हिस्सा चाहिए। आपने बचपन में जो मुझे सहारा दिया था ना, वो कोई एहसान नहीं था, अमानत थी। और अब बेहतर है कि आप मेरी अमानत मुझे लौटा दीजिए। वैसे भी अगर आदिल ने ऐसी कोई बात की भी है तो अपने हक की बात की है। तुम ये तो सोचो ना कि जो कुछ उसके साथ हुआ, कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। अगर तुम समझते हो कि उसका कोई हक है तो वो इस वक्त तुम्हें दे देना चाहिए, नहीं? डैड, आपने ताई अम्मी और आदिल को घर से निकल जाने को कहा है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने किसी को जाने के लिए नहीं कहा, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर किसी ने इस घर में रहना है तो मेरे असूलों के मुताबिक रहे। लेकिन इस आदिल ने अपनी अना का मसला बना लिया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डैड प्लीज आप रोके उन्हें, वो लोग वाकई जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे, देखना अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे, माफी भी मांगेंगे और अपना हिस्सा भी छोड़ेंगे। चले मम्मी, हमारे जाने का टाइम आ गया। आदिल थोड़ा सब्र करो। जाविया गया है सिकंदर से बात करने। सावियार कुछ नहीं कर सकता, वो तो खुद अपनी मोहब्बत हार गया चाचू के सामने। वो मेरे लिए क्या कर सकता है? आदिल, मेरा ख्याल है तुम्हें यहीं रुक के सिकंदर से अपने हक की जंग लड़नी चाहिए। यहाँ मैं हूँ, जावियार है, सब है तुम्हारे साथ, तुम अकेले थोड़ी हो। ठीक कह रही है मेरी।